क्या आपको लिमिट से प्रॉब्लम है, लिमिट्स आपको समझ में नहीं आती है, क्वेश्चन आपको दिखता है बट इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है तो वो आपको समझ में नहीं आता, तो आप लोग बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म में, और हम आपको सिखाएंगे कि लिमिट्स को आपको कैसे पहचानना है। तो कुछ मेथड डिस्कस करते हैं आपके साथ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रखा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, नो डाउट आपको एल हॉस्पिटल रूल भी आता होगा। दूसरा आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं रैशनलाइजेशन करके, ठीक है ना, बट मैं आपको वन लाइन मेथड में डिस्कस करूंगा कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट का मतलब होता है 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट का मतलब होता है 1/2 अपॉन 2x स्क्वायर, और आपको दिख रहा होगा ये एक बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में 1 प्लस एन एक्स प्लस एन n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। बट जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की दो टर्म लेंगे। अब स्टार्टिंग की दो टर्म कौन सी आपको लेनी है, 1 प्लस एन एक्स। तो देखो 1 ये रहा, n की वैल्यू क्या होगी 1/2 और x मीन्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहां पे माइनस आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। और सिमिलरली ये 1 प्लस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, होल अपॉन 2x स्क्वायर आ गया आपका यहां पे। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस माइनस से ना सारे साइन चेंज कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे रहेगा, -1 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका ये आ गया, होल अपॉन आ गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो -1 प्लस 1 आपका कैंसिल हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या होगा, -2x स्क्वायर बाई 2, कितना आएगा -2x स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका गुणा यहां हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो डायरेक्ट देखो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। इसका मेथड ये रहा, अगर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है, वट एवर यहाँ पे प्लस हो माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने क्या करना है प्लस और माइनस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स लेनी है और जो हायर ऑर्डर होगा उसको x टेंड टू 0 यानी कि उसको आपने 0 मान लेना है। यानी कि आपको इन शॉर्ट क्या समझना है, पहली 2 टर्म्स चाहे 1 प्लस एन एक्स हो और चाहे वो 1 माइनस एन एक्स हो, अकॉर्डिंग टू आपका एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगर आपके पास देखो सेम क्वेश्चन मैं लिमिट्स पे आ रखा हूं और सेम अप्रोच की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेके चलूं, लिमिट x टेंड टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस 2x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन साइन एक्स हमको दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है 1 प्लस 2x इसको लिख देंगे आप 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2 विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल, और 1 माइनस 2x की होल पावर 1/2 होल अपॉन आगे बचे लोग साइन एक्स। अब देखो 1 प्लस 1/2 इंटू 2x -1 और माइनस माइनस प्लस 1 1/2 इंटू 2x अपॉन आपका आ गया साइन एक्स। देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो आप जानते हैं कि x प्लस एक्स 2x हो गया अपॉन साइन एक्स आ गया। और आपको पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन एक्स का मान क्या होता है, x अपॉन साइन एक्स आपका 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो आप आराम से ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स लगाई और बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमने यहां पे क्या किया, यूज किया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर x का मान अनंत आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि भैया इस एक्सपेंशन का आंसर क्या होगा, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में से जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको कॉमन लेंगे। तो यहां से कॉमन ले लो आप, x की पावर 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां पे 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, और यहां से भी आप लोग हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए ये कट गया,
तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, जैसे मैंने बोला 1 अपॉन इन्फिनिटी, भैया 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 1 प्लस समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 प्लस समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 1 तो 1 हो गया, और एक्स टेंड टू क्या था, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी था, तो इसका मतलब इन्फिनिटी, आप x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, आपने डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में से जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स है, उसको कॉमन लेना है और ये वाली अप्रोच यूज करनी है। व्हेन एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी दैट इज आवर आंसर इज 0। तो इस अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। एज पर एज अगर देखो क्वेश्चन आपके लिमिट्स में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है भाई, तो आप क्या करेंगे, देखो सपोज अगर आपको ये नहीं पता, ठीक है, आप इसको सोचिए कि आपको ये नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, cos c माइनस cos d का मान यूज करेंगे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बट क्लास हमारी शॉर्टकट है, हमने आपको जो है 1 लाइन में मास्टर बनाना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसका आंसर होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो कंपेयर कर दो, a बराबर 25 है, कंपेयर कर दो b बराबर 9 है, और एक्स स्क्वायर तो है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो बी आप फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो b बराबर आपका 9 है और a बराबर आपका 25 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 2, इसको हल करो और आपको आपका आंसर मिल जाए। डायरेक्ट 1 लाइन का मेथड, देखो मेरी क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें आपको 1 लाइन में आंसर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस बी एक्स आपको दे रखा है, तो डायरेक्ट अप्रोच है, या तो आप यहां पे लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस एक्स का, यानी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लगाएंगे, बट वो ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, वहां पे कैलकुलेशन की मिस्टेक्स ज्यादा हो सकती है ना। तो यहां पे आपने करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप देखिए a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर बोलो तो 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलो तो 3 का स्क्वायर, तो 4/9 आपका ये आंसर आ गया 4/9। डायरेक्ट अप्रोच पे डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है cos ax माइनस cos bx अपॉन cos cx माइनस cos dx। अब आप क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रहेगा, फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं अपने शॉर्ट मेथड की, तो यहां पे हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। देखो यहां पे क्या है, a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, c बराबर 2 है, d बराबर 5 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और d स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 25। तो आंसर आ गया आपका -8 अपॉन माइनस का 21, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 8 अपॉन 21। तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूले के अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। a b c d का मान आपने क्वेश्चन से निकालना है और इस फॉर्मूले में, इस अप्रोच में यहां पे पुटअप कर देना है, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट x टेंड टू 0 cos x बाई 2 cos x बाई 4 cos x बाई 8 अप टू cos x अपॉन 2 की पावर n, तो इसका आंसर आता है sin x अपॉन x। याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हमारे पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन आपको मिलेगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी cos x बाई 2 cos x बाई 4 cos x बाई 8 अप टू cos x अपॉन 2 की पावर n, यानी मल्टीपल ऑफ अपॉन में क्या है 2 की पावर n के मल्टीपल है। यहां पे देखो
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन 2 की पावर n। तो आपका आंसर आएगा sin x अपॉन x। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा sin x अपॉन x। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को नोट कीजिएगा, आपको आपका आंसर डायरेक्ट ऑप्शन में मिल जाएगा जी। ठीक है जी। चलिए अब बच्चे लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लिमिट x टेंड टू 0 cos x प्लस a sin bx की होल पावर 1 अपॉन x, तो डायरेक्ट अप्रोच है मेरे बच्चे लोग। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? e टू द पावर ए बी। e की पावर a भी निकलेगा इसका आंसर। अब देखो कैसे निकलेगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? देखो नॉर्मल मेथड क्या है हमारे पास, हमने दोनों और लॉग लेके 1 अपॉन एक्स को कॉमन लेके फिर सॉल्व करने का, बट ऐसा नहीं करने का है। हमें क्या करना है? केवल इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है। a बराबर 3 है जी, लिख लो यहां पे। b बराबर 2 है जी, लिख लो यहां पे। बस कहानी खत्म। यहां चेपो इसको। e की पावर a कितना है? 3, b कितना है? 2। तो आंसर कितना आ गया? e की पावर 6। डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो 3 पेज में कर लो, 2 पेज में कर लो, और मेरा मेथड लगाओगे तो एक लाइन में हल हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड टू z इंफिनिटी cos x अपॉन m, ये एंगल है x अपॉन m की होल पर m, तो डायरेक्ट अप्रोच आएगी कितनी? 1 की। ऐसा एग्जांपल आएगा। सपोज इसने आपसे बोला लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी cos 2 बाई, या cos, सॉरी 2 नहीं आया, x बाई, इसने बोला 5, इसकी पावर m है जी। तो आप क्या लिखोगे? देखो आप क्या लिखेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन हल करने के लिए आप यू हैव टू टेक लॉग बोथ साइड, बट ऐसा क्वेश्चन हमें हल करने के लिए हमने आपको मेथड दे दिया। जब बेस और m बराबर 5 पावर समान हो, जब आधार, जो कोण का आधार है बेस है और जो घात है वो समान हो, तो इसका आंसर आता है हमेशा 1। तो इसका आंसर, आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 1। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं और आई होप तो आपको समझ में आया होगा। ये तो अभी ट्रायल है मेरे भाइयों, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर कहाँ बाकी है? पिक्चर जो है ना चाणक्य बैच में बाकी है। तो अगर आपको इससे रिलेटिव और फुल डिटेल्स पढ़नी और फुल लेसन्स पढ़ने और आप इंटरेस्टेड हैं प्रवक्ता में, यूके, पीएससी, डीएसएसएसबी या आपका जो केवी पीएचडी के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग चाणक्य बैच ज्वाइन कीजिएगा। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बायलिंगुअल रहेंगी, फुल मैथ सिलेबस रहेगा, क्लास नोट्स विद इंक्लूडिंग पीडीएफ, और हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा। व्हाट्सअप डाउट ग्रुप आपको मिलेगा। पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, बिंदास करेंगे, सॉलिड करेंगे। ठीक है ना। प्राइस रहने वाला है इसका 3499 रुपीज, बट ओनली फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए, मात्र 10 दिन के लिए इसका प्राइस है 2499। ये इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। अब वो चाहते हैं कि सर हम जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए प्राइस हमने 2499 किया है। 10 दिन के लिए किया है, 10 दिन का ऑफर है। उसके बाद ये प्राइस ऑटोमेटिकली जो है 3499 रहेगा। बाकी आपको इनरोलमेंट कहाँ करना है? आपने क्या करना है, RIU यानी कि रोजगार इन उत्तराखंड प्ले स्टोर पे लिखना है, आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। वीडियो में भी हमने लिंक शेयर किया है ऐप का, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप ऐप लिंक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और एज इट इज थंबनेल आपको मिलेगा किसमें? हमारी एप्लीकेशन में। आपने वहाँ से भी जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चाणक्य बैच आप लोगों को, क्योंकि चाणक्य कौन थे? गुरु थे, और हमने आपको गुरु बनाना है। ठीक है ना। तो हमारा सपना ये है कि हर हिंदुस्तान के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी पक्की हो, चाहे वो आप ग्रुप सी की नौकरी कर रहे हो, चाहे आप टीचर हो, कहीं भी हो, लेकिन एक नौकरी हमने पक्की करवानी। ये हमारा सपना है। RIU का सपना यही है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी नौकर जरूर हो। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।